चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। और इस मोहनजोदड़ो से बिहार बोर्ड कई बार जो है ना प्रश्न पूछा है और लगातार 2 से 3 नंबर जो है इस टॉपिक से पूछते हुए आया है। तो इस टॉपिक से अगर हम पढ़ लेते हैं तो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी जो आसान हो जाएगा इनका ऑब्जेक्टिव और इनका जो है ना इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव। ध्यान सुनिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। गौर सुनिएगा, कई बार प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अगर सुनियोजित कोई नगर था ना तो मोहनजोदड़ो था ना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनको बनाई और बसाई गई थी, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग चर्चा करें, मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, या कहे तो आप कह सकते हैं मुर्दों का घर, मुर्दों का घर। चलिए आप इसको मृतकों का टीला कहिए या मुर्दों का घर भी कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो एक स्थान है और यह स्थान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र, लरकाना जिला भी कह सकते हैं, लरकाना में पड़ता है। इस स्थल की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। जब खुदाई हुई तो कोई ना कोई तो किया होगा, कोई ना कोई तो किया होगा। तो किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया था। बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। एक और चीज बता दे, अब इसका जो है ना शॉर्टकट नाम देता है। तो कई सारे प्रश्नों कई सारे परीक्षाओं में आपको पूछ देगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो आरडी बनर्जी। क्या कर देगा मेरे भाई? आरडी बनर्जी। बहुत जगह आपको शॉर्टकट में दे देगा, तो ऐसे स्थिति में गड़बड़ाना नहीं है, लिख देना है आरडी बनर्जी। आरडी बनर्जी, आर से राखल, डी से दास, बनर्जी। चलिए, दुनिया की जितनी भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक और चीज आपको हम बता दें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बीच की जो दूरी है, चनहुदड़ो के जो बीच की दूरी है वो 130 किलोमीटर है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से अन्नागार का प्रमाण मिला है। अन्नागार का प्रमाण मिला है। अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो अन्नागार है। इसकी लंबाई की बात करें तो 45.72 मीटर की हो जाएगी। इसकी लंबाई की बात कर ले तो 45.72 मीटर। चौड़ाई की बात कर ले तो 23 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 23 मीटर है। एक और चीज बता दे, यहीं से स्नानगार का भी प्रमाण मिला है। स्नानगार का भी प्रमाण मिला है। ये स्नानगार क्या होता था? तो स्नानगार मेरे भाई एक आयताकार जलाशय हुआ करता था। जलाशय हुआ करता था। इसमें लोग धार्मिक अवसर पर धार्मिक के अवसर पर स्नान करते थे। धार्मिक अवसर पर स्नान करते थे। चलिए, नाचती हुई नर्तकी, अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नाचती हुई का नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला? नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से 700 कुआं का प्रमाण मिला है। कौन चीज का प्रमाण मिला है? कुआं का प्रमाण मिला है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ एक दिखाया गया एक मूर्ति का प्रमाण मिला है। वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है, बड़ा नगर है
कौन है? मोहनजोदड़ो, जो 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए ध्यान सुनिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप द आर्ट्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखो तो आप फेसबुक पर जाकर द आर्ट्स क्लासेज सर्च करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और यह जो वीडियो है बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर आपको 100% आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।